नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम मोदी की तस्वीर वाले फुल पेज विज्ञापन पर बिहार चुनाव में आरजेडी का तंज, कहा सीएम चुनना है पीएम नहीं। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी, आरएसएस और राज्यपाल पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा सरकारें गिराने के बजाय सुधारें अर्थव्यवस्था। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विरोधियों के खिलाफ संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, ये बड़ा आरोप लगाया है सोनिया गांधी ने। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी के पीएम मोदी के तस्वीर वाले फुल पेज विज्ञापन पर आरजेडी का तंज, सीएम चुनना है पीएम नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भाजपा के फुल पेज का विज्ञापन राजनीतिक गलियारों और चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भाजपा के इस फुल पेज के विज्ञापन पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर प्रकाशित की हुई थी और लिखा था भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। इस विज्ञापन पर आरजेडी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि सीएम चुनना है पीएम नहीं। हालांकि बीजेपी के इस पोस्टर में राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद विकास के लिए 7 बातों का जिक्र है और एनडीए के घटक दलों भाजपा, जेडीयू, हम, वीआईपी का चुनाव चिन्ह तो है, लेकिन इसमें किसी भी नेता की तस्वीर नहीं है, यहां तक कि नीतीश कुमार की भी नहीं, जबकि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। बीते दिनों बिहार के चुनावी दौरे पर आए पीएम मोदी का लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर खुलकर कुछ नहीं बोलना और अब ये विज्ञापन कई कयासों को जन्म देने लगा है। बीजेपी के इस पोस्टर में सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर और नीतीश का विज्ञापन से गायब होने को लेकर एनडीए के कोई भी नेता खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ नेताओं ने बताया कि बिहार में लोग इस बार नीतीश सरकार से नाराज हैं। उनकी जनसभा में भी उनके विरोध में नारेबाजी हुई है। वहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई मंत्रियों का भी विरोध हुआ है। इसलिए भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके कद को देखते हुए लोगों से प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रही है। यही वजह है मुख्यमंत्री की तस्वीर विज्ञापन से गायब है। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी भाजपा के इस विज्ञापन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है। बीजेपी फॉर इंडिया के साथियों का नीतीश कुमार जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जिस तरीके से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार है, वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी, आरएसएस और राज्यपाल पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा सरकारें गिराने के बजाय सुधारे अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अगर बीजेपी की देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के बजाय सरकारें गिराने में दिलचस्पी रही तो देश में अराजकता फैल जाएगी। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित कर रहे ठाकरे ने भाजपा को चुनौती दी कि उनकी 11 महीने पुरानी सरकार गिराकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा केंद्र में अपनी सरकार को बचाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा, पहले कोई विकल्प नहीं होने की बात के बजाय लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि आपको छोड़कर कोई और करेगा। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार के बजाय सरकारों को गिराने के लिए कदम उठाए गए, हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना को सत्ता का लोभ नहीं है। उन्होंने कहा देश में जब महामारी फैल रही है तब कोई राजनीति कैसे कर सकता है। शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की छवि खराब की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विरोधियों के खिलाफ संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर लोकतांत्रिक संगठनों का दुरुपयोग करने का सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि वह संस्थाओं के माध्यम से विरोधियों की आवाज दबाने का काम कर रही है। गांधी ने आज एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतंत्र के स्तंभों पर हमले कर उनको विकृत करने में जुटी है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले प्रत्येक संस्थान का इस्तेमाल विपक्ष पर हमले के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंस गई है और सरकार इससे उबरने के प्रयास करने की बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विरोधियों पर हमला कर रही है। बोलने की आजादी छीनी जा रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे तंत्र को ही ध्वस्त कर दिया है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। सरकार का निशाना विपक्ष के नेता हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा आईएनए जैसी जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेजस्वी ने महंगाई को लेकर नीतीश पर बोला हमला, कहा क्यों नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पर। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में जाने से पहले महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन सरकार को इसको लेकर कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर इस मुद्दे पर वह बोलते क्यों नहीं है। कारोबारी परेशान। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना संकट में और महंगाई बढ़ गई है, जिससे बिहार की जनता और कारोबारी परेशान है। कोरोना संकट में पहले से ही कारोबारी परेशान है। प्याज का रोना रोते थे, लेकिन प्याज अब 80 के पार हो गया है। इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। युवा परेशान होकर पलायन कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। सच्चाई को सामने रखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई पर नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हैं, उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है। अगर मिलते तो उनको महंगाई का माला पहनाते हैं। बाप और मां से पूछने वाले नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि इस पर वह नीतीश कुमार को कुछ नहीं बोलेंगे। उनके माँ बाप ने बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, उनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी जाते हुए दिख रही है, जिससे भड़के हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गया में तेजस्वी बोले, एक बिहारी सब पे भारी और हम तो ठेठ बिहारी हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दंगल में जुबानी जंग जोरों पर शुरू हो चुकी है। गया के गांधी मैदान में पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि 15 साल में नीतीश कुमार ने 7 बड़े घोटाले किए हैं। इतना ही नहीं, करीब 30,000 करोड़ रुपए की लूटमार भी की गई है। गया के गांधी मैदान पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तेजस्वी एक हेलीकॉप्टर से 13-13 सभाएं कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार और मोदी ने 20-20 हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 20 छोड़ो, यहाँ 30। इस ठेठ बिहारी के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। एक बिहारी सब पे भारी और हम तो ठेठ बिहारी हैं। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी बिना घूस लिए कोई काम नहीं हुआ। 7 बड़े घोटाले किए गए, 30,000 करोड़ रुपए की लूटमार की गई। आज बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। टूरिज्म, छोटे व्यवसाय, किसान, मजदूर सभी तबाह हो गए। जनता से अपील करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब इनके झांसे में नहीं पड़ना है। 10 नवंबर को इनकी विदाई तय है। वहीं तेजस्वी यादव ने कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रेम कुमार वोट को अपनी जागीर समझते हैं, जाति और धर्म के नाम पर घृणा फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, जुबानी हमले हुए तेज। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में पहले चरण का प्रचार आज थम जाएगा। इसे देखते सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं रविवार को सभी पार्टियों ने जमकर प्रचार किया और दोनों ओर से नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव भी नीतीश पर बोला हमला। बिहार तेजस्वी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सीएम नीतीश कुमार को ऊर्जा विहीन और थका हुआ बताया और कहा कि अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 15 साल का शासन और 60 से ज्यादा घोटाले कर चुके हैं। ये नीतीश सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने नल जल योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक आम आदमी का थाना और प्रखंड कार्यालय में बिना घूस दिए कुछ काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब आपके सहयोग, प्रेम और समर्थन से नए दौर में नया बिहार बनाएंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियों को देने का वादा दोहराया। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रचार के दौरान आमने सामने बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव 2020 के प्रथम चरण के मतदान से पहले हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। बताया गया है कि आरजेडी समर्थकों द्वारा बीजेपी के प्रचार वाहन का क्षेत्र में आने पर विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। बीजेपी के गढ़ कही जाने वाली हाजीपुर विधानसभा से इस बार भी सिटिंग विधायक अवधेश सिंह चुनाव मैदान में है। वहीं आरजेडी ने उनके सामने देव कुमार चौरसिया को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी को इस विधानसभा से अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है, तो वहीं आरजेडी प्रत्याशी किसी भी कीमत पर ये सीट बीजेपी से छीनना चाहते हैं। इस बीच प्रचार के दौरान विगत दिवस बीजेपी और आरजेडी समर्थक आमने सामने आ गए। बताया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार वाहन जा रहा था। रास्ते में आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी के इस वाहन को रोक लिया। इसके बाद दोनों ओर से बहस शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि आरजेडी का तो ये इतिहास रहा है, वे सामान्य लोगों को डरा धमकाकर शासन करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इस मामले में जिलाधिकारी वैशाली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कोरोना काल में 84,000 करोड़ खर्च किया मगर एक भी गरीब का इलाज नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, बाढ़ आए तो पप्पू, चमकी बुखार आए तो पप्पू, एनआरसी का मुद्दा हो तो पप्पू, नियोजित शिक्षक के लिए आवाज उठाने लाठी खाए पप्पू, प्रवासी मजदूर को कोरोना काल में बिहार में लाए पप्पू। जब आपके लिए हर जगह आपका यह भाई पप्पू खड़ा रहता है तो आप एक बार पप्पू के हाथों को मजबूत करें। उक्त बातें प्रगतिशील जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के रोहतास प्रखंड के कुशडिहरा मैदान में चुनावी जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र के जाप के प्रत्याशी मुंगेरी पासवान को विजयी बनाए। जाप नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर बिहार की काया पलट देंगे। सारे बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैट्रिक पास करने वाली सभी छात्राओं को स्कूटी, आईए पास करने वालों को छात्र को बाइक देंगे। इसके अलावा बिहार में किसी भी महिला या बेटी पर आंख उठाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी, या तो वह रहेगा या पप्पू यादव। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में 84,000 करोड़ बीमारी के नाम पर खर्च किया मगर एक भी गरीब का इलाज नहीं हुआ। मैंने प्रवासी मजदूरों के लिए 16 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डलवाया है। प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए खुद रात दिन एक किया हूं। आप लोग एक बार मुझे मौका दें, मैं बिहार का नक्शा बदल दूंगा। सभा की अध्यक्षता गुड्डू कुमार ने किया। सभा को लाल साहेब, लड्डू खान, आकिब खान, असलम खान, शमशाद खान, कुसुम देवी, सुमित यादव, यमुना चौधरी, जौहर आजाद आदि ने संबोधित किया। बिहार वासियों पर कोई आपदा आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। आज आप सरकार से यह सवाल जरूर करें कि बिहार की जनता बाढ़ का सामना कर रही थी तो कहां थी सरकार, या कोरोना काल में जब बिहार वासी मजदूर भूखे प्यासे सड़क पर पैदल चल रहे थे तो कहां थी सरकार। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को प्रेम नगर के खेल मैदान में चुनावी सभा में कही। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ने कोई काम नहीं किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के लोकतंत्र को किया जा रहा खोखला, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख लिखकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे गए इस लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने और सरकारी एजेंसियों द्वारा विपक्ष को दबाने के आरोप भी लगाए हैं। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट की जा रही है। जो भी सरकार से असहमति दिखाता है उसे आतंकवाद से जोड़ा जाता है या फिर देश विरोधी करार दे दिया जाता है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा है कि मोदी सरकार लोगों को ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर आए कथित खतरे की तरफ मोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है। उन्होंने पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स विभाग का नाम लेकर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सारे विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के इशारों पर काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही अपने विपक्षियों को भारत का दुश्मन जैसा दिखाना शुरू कर दिया था। कहा गया कि इसकी शुरुआत जेएनयू नेताओं पर राजद्रोह के केस से हुई थी। यहां सोनिया ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद का जिक्र किया। आगे लिखा कि सीएए के विरोध में सरकार के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को भारत के खिलाफ प्रदर्शन की तरह दिखाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह में बीजेपी एलजेपी के साथ आरएसएस भी है? जी हां दोस्तों, आरएसएस के कई स्वयंसेवक खुलकर ये मान रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। विनीत सिंह बिहार के आरा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक युवा स्वयंसेवक हैं। वो बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुर इलाके के कई विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आरा विधानसभा सीट पर वो बीजेपी उम्मीदवार अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो 2015 में बहुत ही कम अंतर से आरजेडी उम्मीदवार से हार गए थे। इस बार उनका मुकाबला महागठबंधन के सीपीआई एमएल उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी से है। हालांकि विनीत लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार पूर्व आरएसएस प्रचारक राजेंद्र सिंह के लिए प्रचार करने रोहतास जिले के दिनारा भी गए थे। राजेंद्र सिंह का मुकाबला जेडीयू के जयकुमार सिंह से है, जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे। पहले चरण के चुनाव में दिनारा वोट सीट बताई जा रही है, जहां एलजेपी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है और विनीत सिंह राजेंद्र सिंह की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उन सीटों में एक सीट होगी जहां जेडीयू को एलजेपी नुकसान पहुंचाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।